कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। मुकाफात एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। खालिद एक घमंडी बिजनेसमैन गरीब मजदूर थके स्वर में खालिद से कहता है, साहिब 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बच्चे भूखे हैं। खालिद हंसते हुए कहता है, भूखे हैं तो और मेहनत करो वरना यहां से दफा हो जाओ। खालिद सोचता था इसकी दौलत, इसका रातबा हमेशा रहेगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि मुकाफात इसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। रात का वक्त खालिद का घर। ऑफिस से लौटता हुआ खालिद थका हुआ लेकिन अब भी अपने रुतबे की अकड़ चेहरे पर लिए हॉल में कदम रखते ही अचानक उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है। खालिद की बीवी आंखों में आंसू टूटी आवाज से खालिद से कहती है, खालिद जल्दी आओ, हमारी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है। खालिद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर और बेचैनी साफ झलकती है। वो बिना एक पल गवाए हड़बड़ाते हुए कमरे की ओर दौड़ता है। अभी कुछ देर पहले तक जो घमंड और ठंडी मुस्कान थी उसकी जगह अब खौफ और घबराहट ने ले ली है। कमरे के सामने पहुंचते ही उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन हाथ बुरी तरह कांप रहा है। उसके सीने की धड़कन तेज, सांसें बेकाबू। वो घबराहट में दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और झटके से खोल देता है। दरवाजा चरमराहट की आवाज करता है और भीतर का मंजर देखकर उसका दिल जैसे धक से रुक जाता है। 8 साल का साद बिस्तर पर लेटा हुआ है, चेहरा लाल और पसीने से भीगा हुआ, होंठ सूखे हुए, सांसें तेज चल रही हैं। माथे पर एक गीला सफेद कपड़ा रखा हुआ है जो बार बार ठंडे पानी से भिगोया गया है। उसकी छोटी छोटी उंगलियां चादर को हल्के से पकड़ रखी हैं, जैसे दर्द और कमजोरी से जूझ रहा हो। बगल में दवाइयों की शीशियां, पानी का गिलास और एक खुली हुई थर्मामीटर रखी है। खिड़की से आती चांदनी कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रही है, लेकिन वह बच्चे के चेहरे की कमजोरी और मासूमियत को और गहराई से उभार रही है। हॉस्पिटल का अंधेरा कमरा। बाहर के कॉरिडोर में हल्की हल्की ट्यूबलाइट झपक रही है, लेकिन कमरे के अंदर बस मॉनिटर की टिमटिमाती स्क्रीन और एक छोटी सी बल्ब की रोशनी जल रही है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा नन्हा साद जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर, धीमी भारी आवाज में, चेहरा झुका हुआ। We tried our best, but it was already too late. Sorry. खालिद की वाइफ। डॉक्टर की बात सुनते ही अचानक पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीखते हुए कमरे के कोने में जमीन पर गिर जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल के सन्नाटे को चीरती है। खालिद धीरे धीरे पीछे हटता है, दीवार से टकरा जाता है। उसकी आंखों में पहले गुस्सा चमकता है, जैसे वो सब तोड़ देना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल होकर भर जाती हैं आंसुओं से। खालिद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो आदमी जो हमेशा दूसरों के दुख दर्द पर हंसता था, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हार चुका था। जब नन्हें साद का जनाजा कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा था, रास्ते के किनारे खड़े लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ये वही खालिद है जिसे कभी दूसरों के बच्चों का दर्द समझ नहीं आया। आज देखो अल्लाह ने कैसी मार मारी है। खालिद के कदम डगमगा रहे थे, हर एक जुमला उसके सीने पर किसी पत्थर की तरह गिर रहा था। वो आदमी जो कल तक दूसरों की मुसीबतों पर हंसता था, आज खुद गम का पहाड़ ढो रहा था। यह अल्लाह की पकड़ थी, एक ऐसी पकड़ जिसने उसकी सारी अकड़ और घमंड को मिट्टी में मिला दिया था।
खालिद साद को दफन करके मस्जिद के एक कोने में अकेला बैठा है। उसके कपड़े बिखरे हुए, आंखें लाल और सूजी हुई। उसके हाथ में तस्बीह है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रो रहा है। आंसू गिरकर सामने की सफेद टाइल्स पर धब्बे बना रहे हैं। मस्जिद की दूसरी तरफ इमाम साहब बयान कर रहे थे। और जो लोग जुल्म करते हैं वो ये ना समझी कि अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो सख्त होती है। सूरत इब्राहिम 42। यह आयत जैसे सीधे खालिद के दिल को चीर देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। खालिद रोते हुए, टूटे हुए लहजे में आवाज दबाकर, या अल्लाह, मैंने गुनाह किया, मासूमों का हक मारा, दूसरों का दर्द नहीं समझा। आज तेरी पकड़ ने मेरी अकड़ तोड़ दी। मुझे माफ कर दे ए रहमान, मुझे माफ कर दे। जब इंसान दूसरों का हक दबाता है तो वो समझता है कि शायद कोई देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह सब देखता है। और जब उसकी पकड़ आती है तो इंसान बस टूट कर रूकर उसके सामने झुक जाता है। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो जान लो एक दिन वही मकाफत बनकर तुम्हारे सामने आएगा।